इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक कोन है। अ, ये कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पे हमें ये भी दिया है कि इन दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ कोन के बारे में लिखें और यहाँ हेमिस्फीयर के बारे में लिखें, तो कोन की रेडियस है 1 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। और कोन की जो हाइट है वो लिखा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमें पाई के टर्म्स में इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोन वाले पार्ट का वॉल्यूम, और हेमिस्फेरिकल पार्ट वाले का वॉल्यूम। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों में हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा एच और यहाँ पर बचेगा 2 आर। 1/3 हमें पाई के टर्म्स में चाहिए तो पाई को वैसा ही लिख देंगे, और आर जो है वो है 1, तो 1 का स्क्वायर, और एच जो है कोन की हाइट वो भी 1 है, और 2 इंटू आर, रेडियस तो 1 है ही हेमिस्फेरिकल पार्ट की। इसके बाद 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है तो हम ऐसा ही लिख देते हैं इसको। इसके बाद 1+2, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 2+1 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर।